स्वागत इस समय ये देखिए, ये देखिए, ये जन सैलाब देखिए आप। अजय महावर, अनुराग ठाकुर जी इस समय मंच पे आ चुके हैं और ये देखिए, आप खुद सोचिए ये जन सैलाब कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है किसी पार्टी के पास इसका जवाब? ये जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है अनुराग ठाकुर के साथ, ये देखिए, और यहाँ के प्रत्याशी अजय महावर जी के साथ ये जन सैलाब इस समय बता रहा है कि यहाँ एक तरफा बदलाव की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी का मान सम्मान ये क्षत्रिय समाज के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हाथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं कामड़ी रोड पे। यह पुस्ता पांचा पुस्ता कहलाता है और यह कामड़ी का घोंडा रोड है, जहां इस समय अजय महावर के लिए अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हिमाचल से, इस समय वो आ रहे हैं वोट की अपील करने। मगर बहुत बड़ी संख्या में इस समय बीजेपी कार्यकर्ता और आसपास के लोग, खासकर महिलाएं, इस समय इस सभा में उपस्थित हैं। अब आप खुद सोचिए, आप एक बार ये देखिएगा ये नज़ारा, क्या कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्या ये नज़ारा उनकी सभाओं में दिख रहा है? हो सकता है कोई ये कहे कि हम बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं या कोई आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, मगर हम इस समय जो दिखा रहे हैं ये हकीकत है। यहाँ पे इस समय बीजेपी के फेवर में, घोंडा में लगातार परिवर्तन आ रहा है और लोग बीजेपी जुड़ रहे हैं। अब ये सीट जिस तरीके से लड़ी जा रही है चुनाव, यहाँ पे बीजेपी ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार डाउन होती जा रही है। कांग्रेस भी अपनी जमीन खोती जा रही है और आम आदमी पार्टी ही पहले ही खत्म होने के कगार पे है। देखिए इस समय ये सभी क्षेत्र की महिलाएं हैं जो लोकल हैं और इनका जवाब क्या है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास? कोई पैसे देके बुलाई गई भीड़ नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, लोग हमें ये बोलेंगे कि हम सपोर्ट में बोल रहे हैं, मगर जवाब कहाँ है किसी भी पार्टी के पास? अगर लोकल लोग आके सपोर्ट करते हैं तो फिर एक तरफा ही कही जाएगी ये सीट। अजय महावर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार माइनस में जा रही है। देखिए इस समय ये पांचा पुस्ता जो मेन रोड है, अगर आप आएंगे तो देखिए घोंडा विधानसभा का वाला वो रोड जिसे हम घोंडा रोड बोलते हैं, जिस गांधी रोड के चौड़े होने की बात आ रही है, ये वही रोड है। और यहाँ देखिए सभा में भीड़ देखिए कितनी बड़ी यहाँ संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे एक तरफा जीत की तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक तरफा जीत की तरफ इस समय बीजेपी बढ़ रही है और ये हुजूम देखिए आप, ये एक छोटी सी सभा है मगर सभा का ग्राफ देखिए, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोग हैं और ये लोकल लोग हैं, पैसा देके बुलाए गए लोग नहीं हैं। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहाँ है? देखिए यहाँ पे ठाकुर विनोद जायज पे जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यहाँ पे इस सभा का आयोजन करें और संख्या देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या में ठाकुर विनोद जायज ने यहाँ जो सभा आयोजित की है, अपने जो उनका ग्राफ है, जो उनके लोग सपोर्टर है, जो उनको मानते हैं, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बीजेपी के लिए देखिए समर्थन देखिए, ये देश के एक जन सैलाब है इस समय जो घोंडा में इस समय कामड़ी रोड पर उपस्थित है। अब सोचिए यह बीजेपी का जलवा है, ये बीजेपी का सपोर्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर ठाकुर विनोद जायज की उपस्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से उनका इस इलाके में पकड़ है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के मंडल अध्यक्ष सिंगल भी इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो भी लगातार इसके लिए मेहनत की उन्होंने और ये टीम पर ठाकुर विनोद जायज और भुवनेश सिंह जो मंडल अध्यक्ष है उनके द्वारा यहाँ पे दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता झंडों और बाइक रैली के द्वारा यहाँ से अनुराग ठाकुर को, जो कि सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनको यहाँ ला रहे हैं और साथ ही साथ विधायक अजय महावर। ये देखिए ये जन सैलाब, कितना भव्य स्वागत इस समय
सारा प्रोग्राम ये देखिए। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद। ये देखिए, ये जन सैलाब देखिए आप। अजय महावर, अनुराग ठाकुर जी इस समय मंच पे आ चुके हैं और ये देखिए, यहाँ से सीलमपुर तक जाना चाहिए। सीलमपुर तक आप खुद सोचिए ये जन सैलाब कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है किसी पार्टी के पास इसका जवाब? ये जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है अनुराग ठाकुर के साथ, ये देखिए, और यहाँ के प्रत्याशी अजय महावर जी के साथ ये जन सैलाब इस समय बता रहा है कि यहाँ एक तरफा बदलाव की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। ये देखिए, एक तरफा जीत की तरफ इस समय ये गोंडा विधानसभा और अनुराग ठाकुर का इस समय भव्य स्वागत कर रहे हैं लोग। आप देखिए इसको कैसे जवाब देंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। भव्य स्वागत यहाँ पे और बहुत बड़ी संख्या में, ये देखिए, मंच के किनारे पर आ चुके हैं एकदम फूल मालाओं से स्वागत। युवाओं के हृदय ये देखिए, हम सभी के चहेते थोड़ा सा उपस्थित है अनुराग सिंह ठाकुर जी। एक बार जोर से तालियों आप के देख साथ बोलो सकते जय हैं। श्री राम, जय श्री राम। और इसी विजयी जय घोष 8 तारीख को हम सभी पूरे दिल्ली अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रत्याशी अजय महावर इस समय इनका भव्य स्वागत यहाँ हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ जन सैलाब है। ये देखिए, हम आपको जन सैलाब दिखाते हैं। ये देखिए, ये जन सैलाब जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पब्लिक ही पब्लिक है। अनुराग ठाकुर जी, अनुराग जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भाइयों मित्रों, हमें क्षेत्र से दूसरी बार विधायक प्रत्याशी माननीय श्री अजय महावर विनोद जैसी और पूरा हमारे इस समय देखिए, भाजपा के सभी संगठन यहाँ पे एक बार अरे भाई ये तलवार भेंट करके अनुराग ठाकुर जी का मान सम्मान ये क्षत्रिय समाज के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। और इस समय खुला समर्थन सपोर्ट अनुराग ठाकुर को यहाँ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से अपना ग्राफ बढ़ा रही है। क्षत्रिय महावर जी भी साथ रहे आदरणीय। देखिए, हर इस समय समाज का साथ मिल रहा है अजय महावर क्षत्रिय जी को समाज और के आज आप सभी तरफ को से संबोधित करने पहले तलवार दी गई और अब ये मोमेंटो देखिए इस समय। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। फिर के चैनल में यही दिखाते हैं। यहाँ से खींचो जरा, मैं यहाँ से भाषण दे दूंगा, तुम खींचो जरा, देखो किस किस का हाथ। हमारी पार्षद जी बंदे बंदे बंदे, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा। और अस्पताल में डिलीवरी भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। घर पे रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। होली और दिवाली पे रसोई गैस का सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। मुफ्त में खुश नहीं हुए हैं कि होली दिवाली नहीं मनाते? हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। आपका ये जोश शरून देखकर मैं कह सकता हूं, और जो जलवा इस कार्यक्रम में नजर आया, मैं भाई मनोज जी हो, भाई विनोद जायज जी हो, बाकी पार्टी के नेता हो, हमारे पार्षद जी हो, सारा चाहे सारे समाज के लोगों, राजपूत वंदे वंदे भाई अजय अनुराग जी क्या कहेंगे जो जन समर्थन यहाँ देखने को मिला गोंडा में, और दिल्ली में क्या हालात है? दिल्ली प्रदेश में क्षत्रिय समाज ने अपना सहयोग, समर्थन और वोट भारतीय जनता पार्टी के देने के लिए कहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा भी दिया है और साथ ही साथ केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। आप देखिए, पहले महिलाओं ने महिला विरोधी होने का, दलितों ने दलित विरोधी होने का, और अब उनके अपने विधायकों ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया है। ये स्पष्ट संकेत करता है कि दिल्ली की हवा आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रही है और दिल्ली की जनता विकास और सुशासन को जानने वाली भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है। गोंडा में जो माहौल दिख रहा है, क्या इसी तरीके की लहर पूरी दिल्ली में है? मैं तो दिन में कम से कम 6 सभाएं करता हूं
मैं कह सकता हूँ एक तरफी हवा चली है और आप अगले 2-3 दिनों में देखेंगे रिकॉर्ड और बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। जनता ने जो 11 साल कष्ट सहे, जो दिल्ली का ये स्थिति ऐसी केजरीवाल जी ने की है, वो दिल्ली की जनता इस बार माफ़ नहीं करेगी, केजरीवाल को साफ करेगी। और दूसरा, केजरीवाल जी दिल्ली में उड़ेगी गिल्ली। एक तरफा लहर दिख रही है कि बीजेपी एक तरफा आ रही है। देखिए, गोंडा विधानसभा में इस वक्त भाजपा की आंधी चल रही है और आम आदमी पार्टी के आधार स्तंभ और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे, समर्थक थे, सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी का तो आधार ही खिसक गया है। भाजपा पिछली बार भी यहाँ 58% वोट लेके 28,500 वोट से जीती थी। इस बार मुझे लगता है भाजपा 70% वोट गोंडा में ले रही है। एक तरफा आंधी है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आज आप जहां भी आज जनसभा कर रहे हैं, लगातार लोगों की भीड़ दिख रही है, तो यानी अब गोंडा बढ़ चला है आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रहा है। गोंडा पूरी दिल्ली में नंबर 1 आने वाला है। 70.65% लेके लोकसभा में भी नंबर 1 आया था और मुझे पूरा यकीन है कि 70% से ऊपर वोट लेकर के गोंडा में भाजपा का कमल सबसे बड़ा खिलने वाला है। आज एक चीज और देखी गई अजय जी कि आज 9 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसको कैसे देखते हैं? अब वो तो उनके विधायक उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं ना, उनकी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पाखंडी, धूर्त, मक्कार आदमी है। उसने दिल्ली को ठगा है चार्ल्स शोभराज की तरह। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। दिल्ली अब ठगने वाली नहीं है, दिल्ली उनको विदा करने वाली है, आपदा को भगाएगी, भाजपा को लाएगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और जो आयोजन आपको सौंपा गया था, ये बहुत बड़ी संख्या है। क्या एक तरफा जीत का तो बीजेपी है? पत्रकार भाई साहब, आपने संख्या देखी है ना, इससे ज़्यादा संख्या अभी सुदामपुरी कार्यालय में बैठी हुई है, क्योंकि ये रोड जाम हो गया है। यहाँ से हमें कुर्सी हटानी पड़ी है। 1200 कुर्सी हमने लगाई थी और वो पूरी भर गई है और अभी आप 1200 और लगा दो। मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे क्षेत्रीय जनता एकजुट हो चुकी है और ये परिणाम आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा। दिख रहा है जनसभा एक तरफा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की है कि नहीं है? वो पहले भी कहीं नहीं थी। एक तो बुरी साफी हो चुकी है। एक दो स्टेट में थी, वो दोनों आप दिल्ली में साफ होगी, फिर पंजाब में भी साफ हो जाएगी। दिल्ली में सरकार कंफर्म है बीजेपी 100% बनेगी सरकार। अजय माहौर मंत्री बन रहे हैं भाई साहब, हाँ, अजय माहौर जी विधायक बनेंगे और दिल्ली में सरकार आएगी तो मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का भैया अली बाबा 61 चोर की सेना है। वो तो सारे छोड़ेंगे, या तो छोड़ेंगे या जेल जाएंगे। उन्होंने हरकतें ऐसी कर रखी है, वो राजनीतिक लोग ही नहीं है। वो लोग या तो बिजनेसमैन है या फिर फ्रॉड है, चीटर है वो। तो ऐसे में जो जनसैलाब आ रहा है, क्या इस बार जो मार्जिन पिछली बार था 28,000 का, क्या वो डबल होने वाला है क्या? भाई साहब, ये सैलाब आप खुद देख सकते हो। घरों की माताएं बहनें निकल के आई हैं, नौजवान साथी हमारे साथ में बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो आपको लगता नहीं है ये जितने भी सपोर्टर हैं ये वोट में तब्दील होंगे? 100% वोटिंग होगी और हो सकता है कि मतलब जीत 40-50 हज़ार तक भी चली जाए। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं जनता का उत्साह। आप अपने कैमरे में दिखाइएगा भीड़, जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक जनता अजय महावर जी के समर्थन में यहाँ पर पहुंची हुई है। माननीय अनुराग ठाकुर जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले। आनंद का माहौल बना हुआ है और गोंडा विधानसभा हम बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जनसैलाब किसी की पार्टी के सभा में नहीं दिख रहा जी। तो यानी ये मोदी जी के प्रति दीवानगी है जनता की और अजय महावर जी के प्रति जो काम उन्होंने किया है उसके प्रति सम्मान भाव है, जो जनता यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची है। हम तो हमारी तो कामना ये है कि अजय महावर जी मुख्यमंत्री बनकर गोंडा विधानसभा का नेतृत्व करें और जो प्रभु की इच्छा बाकी। पूरी दिल्ली में माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक लंबे समय के बाद सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि पिछले जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल जनता को मूर्ख बनाकर छल कपट के साथ सरकार बनाई है। दिल्ली का विकास जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है और दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है पूरी दिल्ली में और हमारे गोंडा क्षेत्र में तो है ही है, पूरी दिल्ली में
सीवरेज जाम है, थोड़ी सी बारिश आने पर सड़कों पे पानी भर जाता है, जनता को पीने वाला गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरीके में कह सकता हूं कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो है आज के समय में वो सीवर की समस्या और कूड़े के पहाड़, जिनको बता करके कि हम पहाड़ खत्म करेंगे, कॉरपोरेशन में सत्ता हथियाई, लेकिन आज आप देखोगे कि किस तरीके से वो कूड़े के पहाड़, जबकि दिल्ली में उनकी सरकार है, अब कॉरपोरेशन में भी उनकी सरकार है, लेकिन कूड़े के पहाड़ों में दिल्ली में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने जा रही है। आप लोगों ने मुझे चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब शहर भेजा जा रहा है पानी में, देखो ये दोगला चेहरा, जब हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो पानी की बात करते हैं कि हम पंजाब से पानी हरियाणा को दिलाएंगे। अब जब दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि हरियाणा वालों ने पानी में जहर मिला दिया। इसी से सिद्ध होता है कि किस तरीके का दोगला चरित्र अरविंद केजरीवाल का रहा है और जनता अब समझने लगी है। इसलिए मैं कह सकता हूं, और आज इस जनसभा में जिस तरीके से लोग निकल के आए हैं, निश्चित तौर पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के अंदर जनता केजरीवाल के शासन से त्रस्त है, उसके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। न दिल्ली में पानी है, न सीवर है, न ट्रांसपोर्ट है, और दिल्ली पूरी तरह से त्रस्त है। और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर 50+ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो केंद्र का जो डबल सरकार इकट्ठी होगी तो दिल्ली के अंदर विकास होगा और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी। आने वाले समय में तो 5 तारीख को चुनाव होना है। गोंडा में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत है, और लगभग मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के बाद तो लगभग लाखों के वोटों से हम यहाँ जीतेंगे। और एक तरफा तूफान है, गौरव के बारे में अपने वार्ड में कुछ नहीं किया तो क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे, और बीजम के बारे में मुझे आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ बम्पर जीत होगी भारतीय जनता पार्टी।